बड़ी प्यारी बात। अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंच तो गए, जानकी जी का दर्शन भी कर लिया, लेकिन अब विचार कर रहे हैं कि क्या करूं, सीधे सामने पहुंच जाऊं क्या? और मैं सीधे सामने पहुंचूंगा तो मुझे देखकर कहीं जानकी जी चिल्ला पड़ी तो राक्षसियां दौड़ के आ जाएं, फिर तो संवाद हो ही नहीं सकता है। क्या करूं, क्या करूं? यह प्रज्ञता। हनुमान जी इतने बड़े विद्वान हैं, बहुत ध्यान से सुने। हनुमान जी इतने बड़े विद्वान हैं कि जब हनुमान जी से प्रथम मिलन हुआ राम लक्ष्मण का, भगवान श्री राम का लक्ष्मण जी का, तब भगवान श्री राम वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं, लक्ष्मण नूनम व्याकरणम कृत्सनम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरता नेन न किंचिद अपशब्दितम। इसने सभी शास्त्रों को तो पढ़ा है, इस ब्रह्मचारी ने व्याकरण शास्त्र को तो सांगो पांग न जाने कितनी बार पढ़ा होगा। इतनी देर से बातचीत करने के बाद भी एक भी मात्रा का, एक भी अक्षर का उच्चारण की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इतना साहित्यिक प्रवचन है इस बटुक ब्रह्मचारी का। बोले ऋग्वेद कंठस्थ हो उसकी ऐसी वाणी नहीं हो सकती, ना यजुर्वेद धारणा, यजुर्वेद कंठस्थ हो उसकी भी ऐसी वाणी नहीं, सामवेद जिसे कंठस्थ हो उसकी भी ऐसी वाणी नहीं हो सकती, अथर्ववेद कंठस्थ हो उसकी भी ऐसी वाणी नहीं हो सकती। ये तो विलक्षण है। इसके बोलने का तरीका कितना अद्भुत है। रस, छंद, काव्य और अलंकार की दृष्टि से इसकी वाणी कितनी अद्भुत है। हम लोग सावधानी से बोलते हैं, फिर भी कोई इधर का उधर कोई न कोई मात्रा में गड़बड़ी या क्रियापद में गड़बड़ी हो जाती है, फिर सोचते क्या कहें। हनुमान जी सीधे बोलते चले जा रहे हैं। तो जैसा साहित्यिक वक्तव्य प्रस्तुत करके हनुमान जी ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को आश्चर्य में डाल दिया, वैसा ही वक्तव्य जानकी जी के सामने नहीं दे सकते थे क्या? लेकिन यह है हनुमान जी की बुद्धिमत्ता। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, यदि संस्कृत के विद्वान पंडितों के समान मैंने साहित्यिक परिष्कृत संस्कृत में कुछ प्रवचन किया तो वैदेही को संदेह हो जाएगा कि ये प्रकांड पंडित रावण की भाषा है, ये रामदूत की भाषा नहीं हो सकती। सीता मुझे रावण मानकर भयभीत हो जाएगी, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगी, तो मुझे किस भाषा में बातचीत करना चाहिए? तो वाल्मीकि के टीकाकार भूषण टीकाकार कह रहे हैं कि अवध क्षेत्र की जो अवधी भाषा है उस भाषा में हनुमान जी महाराज जानकी जी को रामचरित्र सुना रहे हैं। ये तो अयोध्या का ही लगता है, ये तो राम जी के गांव घर का है, ये तो मेरे प्रभु का निश्चित सेवक होगा। और श्री जानकी जी को विश्वास जनाया है। ये है प्रज्ञता। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि हनुमान जी कोई सामान्य तो नहीं है, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम है और बुद्धिमताम वरिष्ठम है श्री हनुमान जी महाराज। और इतने बड़े हनुमान जी महाराज अपना परिचय क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं परिचय? मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं। ये बात हमने इतनी लंबी इसलिए कही कि हनुमान जी के जैसा कोई ज्ञानी नहीं, हनुमान जी के जैसा कोई बुद्धिमान नहीं, पर वे अपना परिचय क्या देते हैं कि मैं राम जी का दास हूं। वस्तुतः जीव का वास्तविक परिचय है कि वह भगवान का नित्य दास है और भगवान उसके नित्य स्वामी है। इसलिए दास्य भाव को ही जीव के कल्याण का साधन कहा गया। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कहा, सेवक सेव्य भाव विन भव न तरिय उर्गारी।
सेव्य माने स्वामी और सेवक माने दास। भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं भगवान का दास हूं, ये भाव जब तक दृढ़ नहीं होगा तब तक भव सागर से उद्धार नहीं होगा। इसलिए हमारे यहां वैष्णवों में हम लोग अपने को क्या कहते हैं? दासानुदास। क्या कहते हैं? दासानुदासो भवितास्मि भूया। दासानुदास कहते हैं, हम भगवान के दास हैं। दास शब्द में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं, एक है दा और एक है सा। क्या है? दा और सा। अर्थ क्या हुआ? बोले ददाति सद्यः मुक्तिंच तथा भुक्तिं विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्ता निगमागम पार गई। दा माने ददाति और स माने सद्यः। दास बनते ही जो चीजें तुरंत मिल जाती हैं, कौन कौन? एक तो मुक्ति। भगवान के दास बनते ही मैं भगवान का दास हूं, हृदय से यह स्वीकार कर लो, किसी साधन की आवश्यकता नहीं। इस भाव को स्वीकार करते ही आप संसार चक्र से मुक्त हो गए, 84 के चक्र से मुक्त हो गए, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। मैं दास हूं, ये भाव अपने हृदय में सुदृढ़ कर लो। उपनिषद में 2 मार्ग हैं, एक श्रेय और एक प्रेय। भोग के मार्ग को प्रेय कहा गया और कल्याण के मार्ग को श्रेय कहा गया। तो उपनिषद में लिखा है कि जो प्रेय का त्याग करता है वो श्रेय का अधिकारी होता है। ध्यान में आई बात? नहीं आई? ज्ञान मार्ग में प्रेय भोगों का त्याग पूरी तरह करना पड़ेगा, स्वभावतः त्याग करना पड़ेगा, मूलतः त्याग करना पड़ेगा, तब आप कल्याण के अधिकारी होंगे। लेकिन धन्य है भक्ति मार्ग जिसमें मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, इस भाव को हृदय से अंगीकार कर लेने के बाद फिर भुक्ति के प्रेय के भुक्ति के त्याग की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तक जो भोग थे वे भोग के रूप में प्राप्त हो रहे थे। अब जो भोग हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श के, अब वो भोग के रूप में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। उन भोग्य पदार्थों को हमने भगवान को निवेदित कर दिया, और जब भगवान को निवेदित कर दिया तो वो क्या हो गए? बोलो। जब ठाकुर जी के मंदिर में वस्तु जाती तो उसको कहते भोग, और जब भोग लगकर वहां से आता तो उसको क्या कहते हैं? प्रसाद। हाँ, उसको प्रसाद कहते हैं। तो भोग बंधन है और प्रसाद मुक्ति है। अब वैष्णव ने तो घर को भी ठाकुर जी को निवेदित कर दिया,